ओम शांति। जिंदगी से परेशान हो, जीने का मन नहीं कर रहा है, बस एक बार सुन लो। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि अब बस हो गया, अब और नहीं, जिंदगी से आप परेशान हो गए हो, आपका जीने का मन नहीं कर रहा है, हर तरीके से आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बस सिर्फ 5 मिनट रुको, सुनो, क्योंकि ये 5 मिनट शायद आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। देखिए, आज आपको कोई ऐसी मोटिवेशनल बातें नहीं सुनाएंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ है। आपसे सच ही बोलेंगे और आज आपको सच ही बताएंगे, जो रियलिटी है बस वो ही बताएंगे, क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी-कभी इतनी मुश्किल हो जाती है कि लगता है कि बस अब ख़त्म कर दें इसको। लेकिन सुनो, ये मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं आई हैं, ये आपको बनाने के लिए आई हैं, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, ये आपको उठाने के लिए ही आई हैं। और मुश्किलें कभी किसी को तोड़ती नहीं हैं, मुश्किलें तो आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। और जो मुश्किलों में ये सोचते हैं कि हम टूट गए हैं या टूट जाएंगे, आगे वो कभी नहीं बढ़ पाते हैं। अब इस बात को भी जानते हैं कि आप कई लोग सुन कर के ये समझेंगे, कहेंगे कि अरे ये तो सब फालतू की बातें हैं, बकवास है। देखिए, आपको पता नहीं है, लोग मुझसे बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या झेल रहा हूँ। ऐसे ऐसे मेरे पास कमेंट्स कॉल आते हैं, तब लोग बोलते हैं, जब उनको कुछ समझाते, अरे तुम्हें क्या पता है, तुमने नहीं देखा है मेरे पास कितनी प्रॉब्लम्स है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पढ़ाई में प्रेशर है, लोग ताने दे रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है, अकेला हूँ, कोई नहीं है साथ में, सब कुछ गड़बड़ है। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, ये दर्द आप नहीं समझ सकते हो, ऐसा मेरा लोग बोलते हैं। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, परिस्थितियाँ हर प्रकार से हर कोई फेस करता है। मैंने भी इन परिस्थितियों को देखा है, तो आप ऐसा ना समझें। और मैं भी और भी जो भी लाइफ में लोग आगे बढ़ते हैं, तो परिस्थितियों से तो उनको गुजरना ही पड़ता है। तो आप अकेले नहीं हो कि सिर्फ आपके ऊपर ही परिस्थितियां आई हैं। लेकिन एक बात आपको बताएं कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम पर आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख लेना। और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, तो डर भी नहीं होता, और जब डर नहीं होता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई रास्ता ही नहीं, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, याद रखना, इस बात को आप गांठ बांध लेना कि जब तक आप सांस ले रहे हो, जब तक इस तन में है आत्मा और आप सांस ले रहे हो, तब तक रास्ता है। और जब तक आप जिंदा हो, तब तक उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है तब तक सब कुछ बदल सकता है। बस आपको एक चीज़ चाहिए, हिम्मत। बस थोड़ी सी हिम्मत कि हाँ, मैं लड़ूंगा, मैं नहीं हारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच क्या है? अगर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, सबकी बिना एक्सेप्शन की, जो अमीर हैं उसकी जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, जो गरीब है उसके जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, जो पढ़ा लिखा है उसके जीवन में भी, और जो नहीं है उसके भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग लड़ते रहते हैं, और जो लड़ते रहते हैं ना, वो एक दिन जीत जाते हैं, हमेशा जीत जाते हैं। अब आप सोचो कि लड़ें कैसे? आप बोलोगे लड़ेंगे कैसे, जब कुछ है ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो सुनिए, लड़ने के लिए कुछ चाहिए नहीं है, सिर्फ चाहिए जिद। सिर्फ एक जिद चाहिए कि मैं नहीं हारूंगा, मैं इस हालत से बाहर निकलूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं हारूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। और बस सुनो एक बात, आपका दर्द आपका सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान दर्द से गुजरता है ना, वो सबसे ज़्यादा समझदार होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी को देखा है, उसने मुश्किलों को देखा है। और जब आप मुश्किलों से गुजरते हो ना, तो आपके अंदर सब कुछ बदल जाता। आप पहले जैसे नहीं रहते हैं, आप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, ज़्यादा समझदार हो जाते हो। अभी आपको लग रहा है कि ये दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है, या ये दर्द ख़त्म होने वाला नहीं है।
ये तकलीफ़ हमेशा रहेगी, लेकिन नहीं, कुछ भी हमेशा नहीं रहता है, न खुशी न गम, सब बदलता रहता है। आज आप नीचे हो, कल ऊपर जाओगे, बस आपको इस आज को झेलना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और रुको बस। क्योंकि देखें, जो सबसे मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता है वो सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। और हाँ, एक बात और बता देते, आप अकेले नहीं हो। आपको लगता है कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं साथ में, लेकिन आप सुनिए, आपके माता पिता हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो आपकी परवाह करते हैं। भले वो आपसे बोलते नहीं, भले वो दिखाते नहीं, लेकिन वो करते हैं। और अगर उनसे बात नहीं कर सकते तो किसी और से करो, किसी दोस्त से, किसी टीचर से, किसी भी इंसान से जिस पर आपका भरोसा है, और उनको अपना दर्द बताओ, शेयर करो। क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप हल्के हो जाते हो, थोड़ा सा ही सही, लेकिन आप हल्के ज़रूर हो जाते हो। और एक बात याद रखना कि अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो तो लिखो और सीधा आप परमात्मा से बोलो, भगवान से बोलो। वो परमात्मा आपकी हर बात को सुनेंगे, समझेंगे और किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। आजकल ऐसा होता है ना कि कई बार जो अपने दिल की बात होती है तो वो दूसरों को बताने में, चाहे अपने ही खास हो, मित्र हो, कोई भी, तो भी एक डाउट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आजकल दोस्त भी ऐसे हो गए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के ऐसे कॉल मैसेज आते हैं और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हमने तो सिर्फ वो अपनी बात थी जो सिर्फ अपने को ही बताई थी, उस मित्र को बताई थी, उसने बड़ा धोखा दे दिया है, उसने सभी जगह उछाल दिया है, सभी जगह बोल दिया है, ऐसा ऐसा मैंने लोग बताते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी इंसान से नहीं बोल सकते हो या आपको डर लगता है बताने में कि किसी को बता ना दें, तो आप भगवान से बोलो। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या काल के टाइम आप परमात्मा से बोलो। जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वो आप परमात्मा से बोलो। परमात्मा जरूर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर निकालेंगे ही निकालेंगे। और एक डायरी लो और जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, अंदर चल रहा है, वो सब कुछ आप उस डायरी में लिख दो और अपने अंदर से बाहर निकाल दो, परमात्मा को सौंप दो। और एक बात याद रखना कि गुस्सा को अंदर मत रखना, गुस्सा को छुपाओ मत, गुस्सा को बाहर निकाल दो। आप किसी भी तरीके से उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि अंदर रखोगे तो वो आपको खोखला कर देगा, आपको खा जाएगा, आपको दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा करके आपको खोखला कर देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अगली बात देखिए, आपको लग रहा है आज की जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, लेकिन देखिए, जीने का मतलब अभी आपको पता नहीं है, अभी आप मुश्किल वक्त में हो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये वक्त भी बीत जाएगा और जब ये बीत जाएगा तब आप बताना चलेगा कि जीने का मतलब क्या है। तब आपको समझ आएगा कि आपने क्यों नहीं हारा, तब खुशी होगी कि हिम्मत नहीं हारी। और एक बात, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी आपको नहीं पता कि कल क्या होगा, हो सकता है कल कुछ अच्छा हो जाए, हो सकता है परसों कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अगर तुमने आज हार मान ली तो आप कभी नहीं देख पाओगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो सकती थी। और हाँ, एक बात और, आपके जाने से किसी का भला नहीं होगा। आपके माता पिता टूट जाएंगे, आपके भाई बहन टूट जाएंगे, आपके दोस्त टूट जाएंगे। वो सोचेंगे कि काश हमने कुछ किया होता, काश हम उसकी मदद कर पाते, और वो पूरी ज़िंदगी एक गिल्ट लेकर के वो बातें करते रहेंगे और जिएंगे। आपको क्या ये चाहिए? नहीं ना, तो मत करो ये। देखिए, जिंदगी एक टेस्ट है और हर इंसान का अलग टेस्ट होता है। आपका टेस्ट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पास नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप पास हो जाओगे तो आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल टेस्ट पास किया है। और याद रखो कि ऊपर वाला सबसे टफ रोल सबसे अच्छे हीरो को ही देता
देता है, फिल्म में भी और ज़िंदगी में भी। आपको ये मुश्किलें इसलिए आ रही हैं क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि आप झेल सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप जीत सकते हो, इसलिए उसने आपको चुना है। तो आप हारो मत, लड़ो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। तो आज से आप एक काम करो, हर रोज़ सुबह उठो और खुद से बोलो, मैं लड़ूंगा, मैं नहीं हारूंगा, और आज मैं एक दिन और जीऊंगा, बस एक दिन। फिर कल फिर से बोलो, फिर परसों, और ऐसे ही एक एक दिन जियो। और कैसे ये दिन हफ्ते बन जाएंगे, और हफ्ते महीने बन जाएंगे, और महीने साल बन जाएंगे। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको खुद पर गर्व होगा कि मैंने नहीं हारा, मैं लड़ा और मैं जीत गया। आपकी ज़िंदगी कीमती है, बहुत कीमती है, सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। इसलिए कभी आप हार मत मानो, बस लड़ो और संघर्ष करो, और बस थोड़ा सा और, क्योंकि याद रखना, अंधेरे के बाद एक सुबह ज़रूर होती है। अंधेरे के बाद बस आपको सुबह तक रुकना है, और आपसे वादा करते हैं कि वो सुबह आएगी, ज़रूर आएगी, बस आप हार मत मानो। और आज का ये इतना ही डोज काफ़ी होगा आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है। ठीक है। ओम शांति।